इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मारिको लिमिटेड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जी। हमारे सामने स्रोत के तौर पर ट्रेंड लाइन, जिसकार्ड, डेटाटेक जैसे वित्तीय प्लेटफॉर्म से मारिको लिमिटेड के कुछ ताज़ा आंकड़े और विश्लेषण हैं। आज की तारीख है 17 सितंबर 2025 और दोपहर के लगभग 1:48 बज रहे हैं। हमारा मकसद है इन आंकड़ों के जरिए मारिको की मौजूदा बाजार स्थिति और उसके मूल्यांकन को थोड़ा बेहतर ढंग से समझना। बिल्कुल, देखते हैं क्या निकल कर आता है। और शुरुआत करने के लिए एक दिलचस्प बात है, मतलब एक विरोधाभास कह सकते हैं। मारिको 1988 से स्थापित एक जानी मानी एफएमसीजी कंपनी है। जी हाँ, पैराशूट, साफोला, ये सब। बिल्कुल, जिसके उत्पाद शायद हम सबके घरों में मौजूद हैं, लेकिन इसे अभी एक्सपेंसिव परफॉर्मर यानी महंगा प्रदर्शन करने वाला का टैग मिला हुआ है। अच्छा, एक्सपेंसिव परफॉर्मर। ये थोड़ा चौंकाता है ना, एक इतनी स्थापित रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने वाली कंपनी और साथ में महंगा टैग। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर जरूर। तो पहले कंपनी की बुनियादी पहचान थोड़ी ताज़ा कर लेते हैं। जैसा हमने कहा, 1988 में स्थापित मारिको तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता उत्पाद मतलब एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। जी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। खास तौर पर इनका फोकस है व्यक्तिगत देखभाल, पर्सनल प्रोडक्ट्स और खाद्य उत्पादों पर। मुख्य श्रेणियों में जैसे आपने कहा, नारियल तेल जैसे पैराशूट है, रिफाइंड खाद्य तेल सफोला बहुत बड़ा नाम है, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल, लीव इन हेयर कंडीशनर, पुरुषों के ग्रूमिंग उत्पाद और कुछ पैकेज्ड फूड्स भी हैं। ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनसे भारतीय उपभोक्ता दशकों से परिचित हैं, मतलब बहुत पुरानी पहचान है। बिल्कुल, और एफएमसीजी सेक्टर जो है वो अर्थव्यवस्था का एक कह सकते हैं स्थायी स्तंभ माना जाता है। जरूरत की चीजें हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि मांग लगभग हमेशा बनी रहती है। ये जरूरतें हैं, विलासिता नहीं। लेकिन इसी स्थिरता की वजह से यहाँ कंपटीशन भी जबरदस्त है। बहुत ज्यादा। छोटी बड़ी अनगिनत कंपनियां हैं, सब लगी हुई हैं। इस भीड़ में मारिको की सफलता का एक बड़ा कारण है कि इन्होंने कुछ खास क्षेत्रों में, जैसे आपने कहा, हेयर केयर और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेलों में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है। वो पहचान बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। पैराशूट या साफोला जैसे ब्रांड्स सिर्फ उत्पाद नहीं है, वो एक तरह से भरोसे का प्रतीक बन चुके हैं। और इन्होंने न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण बाजारों में भी काफी अच्छी पैठ बनाई है, जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ताकत दिखाता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो कमाल का होगा इनका। ये ब्रांड पहचान और वितरण, ये निश्चित रूप से इनकी बड़ी ताकत है। अच्छा, अब आज के बाजार के हाल पर आते हैं। 17 सितंबर 2025 दोपहर 1:48 IST तक जी। मारिको का शेयर फिलहाल 715.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आज इसमें थोड़ी नरमी है, करीब 8.30 रुपए यानी 1.15% की गिरावट दिख रही है। ओके। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आज वॉल्यूम काफी ज्यादा है, मतलब NSE और BSE मिलाकर लगभग 40 लाख शेयरों का लेन देन हुआ है। 40 लाख, वो तो काफी ज्यादा है। और एक और अहम बात, स्टॉक में हाल ही में यानी 21 अगस्त 2025 को अपना 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ था। अच्छा, मतलब हाल ही में पीक किया था। जी, तो ऊंचे वॉल्यूम के साथ गिरावट और वो भी हाल के शिखर से नीचे आने के बाद ये तस्वीर क्या संकेत दे रही है, क्या मतलब है इसका? देखिए, ये कॉम्बिनेशन वाकई दिलचस्प है और ये कई चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। सबसे पहले जो ऊंचा वॉल्यूम है वो साफ बताता है कि आज इस स्टॉक में निवेशकों की भारी सक्रियता रही है, मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही बड़ी संख्या में मौजूद थे। अब ऊंचे वॉल्यूम के साथ कीमत का गिरना ये अक्सर कुछ खास स्थितियों में होता है। एक संभावना तो है मुनाफा वसूली की, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब जिन निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदा था, वे हाल के 52 सप्ताह के उच्च स्तर के आसपास अपनी पोजीशन बेचकर मुनाफा कमा रहे होंगे। ये एक आम बात है। ये तो होता है। दूसरी संभावना है कि बाजार में शायद कोई ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट हो, जिसका असर मारिको पर भी पड़ रहा है। या फिर हो सकता है कंपनी से जुड़ी कोई खास खबर या चिंता हो, जिसने कुछ निवेशकों को बेचने के लिए प्रेरित किया हो। देखिए, केवल एक दिन के आंकड़ों से पक्का कारण जानना तो मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक संकेत है कि हाल की तेजी के बाद स्टॉक में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है और निवेशक शायद सक्रिय रूप से अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ये बाजार के सामान्य उठापटक का हिस्सा भी हो सकता है। हर तेजी के बाद थोड़ी सुस्ती आती ही है।
समझ गया। तो मौजूदा कीमत और वॉल्यूम एक कहानी कह रहे हैं, लेकिन पूरी तस्वीर के लिए हमें वो वैल्यूएशन वाला एंगल समझना होगा। जी बिल्कुल, मूल्यांकन बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे स्रोत में DVM स्कोर का इस्तेमाल किया गया है। D यानी ड्यूरेबिलिटी, वित्तीय मजबूती, V यानी वैल्यूएशन, मूल्यांकन, और M यानी मोमेंटम, तकनीकी गति। मारिको का ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 50-100। ओके, 50-100। हाँ, जिसे मध्यम वित्तीय मजबूती कहा गया है। वैल्यूएशन स्कोर केवल 2800 है। सिर्फ 28? वो तो काफी कम है। हाँ, जिसे साफ तौर पर महंगा मूल्यांकन बताया गया है। और मोमेंटम स्कोर 58.900 है, जिसे तकनीकी रूप से तटस्थ माना गया है। न्यूट्रल मोमेंटम। जी, इन सबको मिला के ही वो टैग बनता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, एक्सपेंसिव परफॉर्मर। स्रोत ये भी कहता है कि ये मध्यम गुणवत्ता और मध्य श्रेणी के तकनीकी रुझान वाले स्टॉक हैं, लेकिन वित्तीय संकेतक महंगे हैं। इसलिए खरीदने का सही समय चुनना जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि ये मध्यम ड्यूरेबिलिटी 50-100 एक निवेशक के लिए क्या मायने रखती है? क्या ये कोई चिंता की बात है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 50-100 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर ये एक मिला जुला संकेत देता है। इसका मतलब है कि कंपनी की वित्तीय सेहत ठीक ठाक है, पर असाधारण रूप से मजबूत नहीं कह सकते। हो सकता है कंपनी पर कुछ कर्ज हो, या उसके प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा दबाव हो, या फिर कैश फ्लो बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो। मतलब वो जो किले जैसी मजबूत बैलेंस शीट वाली स्थिति होती है ना, हाँ। जो कुछ एकदम सेफ ब्लू चिप कंपनियों में दिखती है, वैसी शायद नहीं है। हालांकि FMCG जैसे स्थिर मांग वाले सेक्टर के लिए मध्यम ड्यूरेबिलिटी अक्सर काफी मानी जाती है, जब तक कि कोई बड़ा खतरा न दिख रहा हो। अच्छा। चिंता की बात तब ज्यादा होती अगर ये स्कोर बहुत ही कम होता, मान लीजिए 20 या 30। लेकिन असली कहानी, जैसा आपने पॉइंट आउट किया, वो वैल्यूएशन स्कोर में छिपी है, 28,100। हाँ, 28 तो बहुत कम लग रहा है। जी, महंगा टैग साफ बताता है कि शेयर की मौजूदा बाजार कीमत कंपनी की प्रति शेयर कमाई EPS, बुक वैल्यू या दूसरे जो फंडामेंटल मेट्रिक्स हैं उनकी तुलना में काफी ज्यादा है। मतलब निवेशक इस ऊंची कीमत पर भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं। ओके। जहां तक मोमेंटम का सवाल है, 58.9 यानी तटस्थ, उसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत फिलहाल न तो जोरदार तेजी के ट्रेंड में है और न ही गिरावट के, एक तरह से साइडवेज या एक रेंज में चल रहा हो सकता है। तो एक्सपेंसिव परफॉर्मर टैग का सार यही है, कंपनी ठीक है, हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसा 52 सप्ताह के हाई से पता चलता है, लेकिन बाजार ने शायद इस प्रदर्शन और भविष्य की उम्मीदों को कुछ ज्यादा ही भाव दे दिया है, जिससे मूल्यांकन अब थोड़ा खिंचा हुआ या महंगा लग रहा है। ये एक्सपेंसिव परफॉर्मर वाली बात अब ज्यादा साफ हो रही है। मतलब प्रदर्शन तो किया है, पर शायद बाजार थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया है। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। अच्छा, क्या? जब हम विश्लेषकों की राय देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। हाँ, ये अक्सर होता है। स्रोत के मुताबिक 39 विश्लेषकों ने मैरिको को कवर किया है। उनका औसत एक साल का मूल्य टारगेट, प्राइस टारगेट 794 रुपए है। 794 रुपए? हाँ, यह मौजूदा 715.60 रुपए की कीमत से लगभग 11% की संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है। ओके, 11% अपसाइड। जी, यह महंगा मूल्यांकन वाले टैग से थोड़ा मेल नहीं खाता है ना? हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, और रेटिंग्स का ब्रेकडाउन देखें तो 15 विश्लेषकों ने स्ट्रॉन्ग बाय यानी जोरदार खरीद की सलाह दी है। 15 स्ट्रॉन्ग बाय। हाँ, 12 ने W यानी वीक बाय होल्ड, कमजोर खरीद या बनाए रखें। 7 ने O यानी आउट परफॉर्म, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। और सिर्फ एक ने T यानी टारगेट न्यूट्रल, लक्ष्य या तटस्थ कहा है। मतलब बहुमत अभी भी काफी पॉजिटिव है। ज्यादातर तो बुलिश है। बिल्कुल। इसके अलावा एक पोल भी था जिसमें 520 लोग शामिल हुए। उनमें से 74% ने बाय यानी खरीदने का समर्थन किया है। तो एक तरफ DVM स्कोर महंगा कह रहा है, दूसरी तरफ एनालिस्ट और आम निवेशक खरीदो कह रहे हैं। इस विरोधाभास को कैसे समझें? देखिए, ये विरोधाभास बाजार में बहुत आम है और ये निवेश के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है मेरे ख्याल से। हाँ, DVM स्कोर जो है वो ज्यादातर मौजूदा और पिछले वित्तीय आंकड़ों और तकनीकी रुझानों पर आधारित होता है। यह हमें बताता है कि अभी क्या स्थिति है। अच्छा, प्रेजेंट पिक्चर। हाँ, प्रेजेंट पिक्चर। दूसरी ओर जो एनालिस्ट होते हैं वो मुख्य रूप से भविष्य पर दाव लगाते हैं। उनका 11% बढ़ोतरी का लक्ष्य और जो पॉजिटिव रेटिंग्स हैं वो ये दर्शाती हैं कि उन्हें लगता है कि मैरिको आने वाले समय में अपनी कमाई और प्रदर्शन को बेहतर करेगी,
जिससे मौजूदा महंगा मूल्यांकन उनके हिसाब से उचित साबित हो जाएगा। वे शायद कंपनी की भविष्य की योजनाओं से उत्साहित हों, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, हो सकता है हेल्थ या प्रीमियम सेगमेंट में। हाँ, सेफोला में वो काफी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, या फिर ग्रामीण बाजार में अपनी पहुंच और गहरी करना या कॉस्ट कंट्रोल के उपाय। मैरिको लगातार सफोला ब्रांड के तहत स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की रेंज बढ़ा रही है या फिर अपने हेयर केयर पोर्टफोलियो में नए इनोवेशंस ला रही है। एनालिस्ट शायद इन कदमों की सफलता पर दांव लगा रहे हैं। रेटिंग्स के मतलब को भी समझना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बाय का मतलब है कि एनालिस्ट को स्टॉक में काफी तेजी की उम्मीद है, वो इसे आकर्षक मान रहा है। वीक बाय होल्ड थोड़ा मिलाजुला संकेत है। शायद एनालिस्ट को लगता है कि कंपनी अच्छी है पर मौजूदा लेवल पर खरीदने का ये बेस्ट टाइम नहीं है, या फिर इसमें बहुत ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं है, तो मौजूदा निवेशक बने रह सकते हैं। ओके। जहां तक पोल के नतीजों का सवाल है, वो अक्सर ब्रांड की लोकप्रियता और आम निवेशक की भावना को दर्शाता है। सेंटिमेंट, जो हमेशा गहरे वित्तीय विश्लेषण पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं। मैरिको एक घरेलू नाम है, घर घर में जाना जाता है, इसलिए लोगों का सकारात्मक रुझान स्वाभाविक है। सही बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जिसका जिक्र आपने किया। एनालिस्ट द्वारा अपेक्षित भविष्य की वृद्धि का कितना हिस्सा पहले से ही मौजूदा 715.60 रुपए की कीमत में शामिल है? मतलब, इज इट ऑलरेडी प्राइस्ड इन? हाँ, ये $1 मिलियन सवाल है। बिल्कुल। क्या बाजार ने सारी अच्छी खबरों को पहले ही पचा लिया है? अगर भविष्य की ग्रोथ उम्मीद से कम रहती है, तो ये महंगा मूल्यांकन जोखिम भरा साबित हो सकता है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या उम्मीदें हकीकत से आगे निकल गई हैं? और इस पूरी तस्वीर को देखते हुए ये भी मानना होगा कि हमारे पास जानकारी का सिर्फ एक, कह सकते हैं, हिस्सा ही है। जी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, मारिको के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को है, जैसे कि उसका विस्तृत स्वॉट विश्लेषण, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। पिछले कई सालों के विस्तृत वित्तीय विवरण, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, प्रमोटर, इंस्टीट्यूशंस और मैनेजमेंट की भविष्य को लेकर कमेंट्री। हाँ, मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत अहम होती है। हाँ, ये सारी चीजें इस विश्लेषण के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन इस विशिष्ट अंश में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, उनका पूरा विवरण नहीं दिया गया है। बिल्कुल। और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हमारा ये विश्लेषण उपलब्ध सीमित आंकड़ों पर आधारित एक स्नैपशॉट मात्र है। हाँ, बस एक झलक। हाँ, एक झलक। एक गंभीर निवेशक के लिए पूरी तस्वीर समझने हेतु उन अतिरिक्त दस्तावेजों को देखना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, स्वॉट विश्लेषण हमें बताएगा कि कंपटीशन, कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव या बदलती उपभोक्ता आदतें मारिको के लिए कितने बड़े अवसर या खतरे हैं, और कंपनी की आंतरिक ताकत और कमजोरियां क्या हैं। विस्तृत वित्तीय विवरणों से हमें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन, कर्ज के स्तर और पिछले कुछ सालों में ग्रोथ की रफ्तार का गहरा अंदाजा मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये समझने में मदद करेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स और बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड, विदेशी निवेशक, उनका कंपनी में कितना भरोसा है। अगर वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। सही। वो भविष्य की स्ट्रैटेजी और दृष्टिकोण को समझने के लिए सोने की खान की तरह होती हैं। इन सब के बिना कोई भी निष्कर्ष, कह सकते हैं, अधूरा ही रहेगा। सही बात है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें, तो मारिको एक मजबूत ब्रांड पहचान वाली स्थापित एफएमसीजी कंपनी है। जी। मौजूदा वित्तीय और तकनीकी संकेतक यानी डीवीएम स्कोर इसे एक्सपेंसिव परफॉर्मर बता रहे हैं। मतलब हाल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आज हम कीमिया बायोसाइंसेज लिमिटेड के वित्तीय स्थिति मध्यम है और कीमत में फिलहाल कोई स्पष्ट हमारे सामने 29 जून 2025 के बावजूद ट्रेंड लाइन की एक अगले एक साल में इसमें लगभग 11% और की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। काफी कुछ जानने लायक और आम बाजार की भावना भी ये रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय सकारात्मक दिख रही है। उसके मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन, कहानी का केंद्रीय बाजार में उसकी मौजूदा चाल को समझने में मदद करती है। अच्छा। आज की तारीख देखें तो फार्मा और बायोटेक सेक्टर की ये कंपनी 61 रुपए
और जो इसे 2 एक पैसे हद पर तक ट्रेड स्थिरता करती है। प्रदान करते तो हैं। चलिए इस रिपोर्ट के दूसरी जरूरी तरफ हिस्सों को जरा मौजूदा खंगालते हैं। आंकड़े, खासकर हमारा मकसद valuation है ये वाला, समझना वो कि इन सारे चीख-चीख कर आंकड़ों कह के रहे हैं पीछे कि ये की स्टॉक मतलब महंगा असली है। कहानी क्या है, लेकिन फिर निवेशक भी के लिए सबसे भविष्य अहम की बातें कौन सी हैं। उम्मीदें जो शुरुआत एनालिस्ट करते हैं और इसके शायद स्कोरकार्ड बाजार से। के एक बड़े हिस्से ड्यूरेबिलिटी की स्कोर है, 85 वो है, इसे जो काफी ऊपर की ऊंचा ओर लगता है। धकेल हाँ, रही है। ड्यूरेबिलिटी निवेशकों स्कोर के लिए कंपनी की ये वित्तीय क्लासिक मजबूती दुविधा है। दिखाता है हाँ, और क्या 85 का क्या स्कोर वे इस मतलब ये जाने-माने बताता है कि ब्रांड और कंपनी भविष्य की की बुनियाद काफी संभावनाओं मजबूत के लिए है। मौजूदा फार्मा प्रीमियम सेक्टर में कीमत अपनी चुकाने को साथी तैयार कंपनियों है के मुकाबले या ये वे स्कोर मूल्यांकन वाकई के बहुत अधिक अच्छा है। आकर्षक होने शायद का सिर्फ इंतजार 1-2 करना कंपनी पसंद ही इससे करेंगे। बेहतर होंगी। और यहाँ सिर्फ बुनियाद ही कोई नहीं, आसान जवाब नहीं है। वैल्यूएशन स्कोर ये भी निवेशक 55 के है, अपने यानी रिस्क मौजूदा एपेटाइट कीमत और के हिसाब निवेश से के स्टॉक नजरिए पर निर्भर करता है। महंगा नहीं है, और इसी अफोर्डेबल दुविधा या से जुड़ा किफायती एक जोन में है। विचार आज के सही लिए कहा। छूट जाते हैं, ये जो भी श्रोताओं अपने को सेक्टर सोचने में पर सबसे मजबूर अच्छा कर स्कोर सकता है। जरूर। तो मरीको बुनियाद की मजबूत, नींव दाम पारंपरिक ठीक, उत्पादों जैसे लेकिन नारियल फिर तेल मोमेंटम और स्कोर खाद्य 59 तेलों में पर बहुत क्यों गिर है, गई। जो न्यूट्रल सफोला, बता रहा है। पाराशूट, ये थोड़ा ये अजीब सब। नहीं। अच्छा सवाल है। लेकिन आजकल देखिए, हम देख मोमेंटम रहे हैं स्कोर कि जो शॉर्ट टर्म में उपभोक्ता स्टॉक की धीरे-धीरे चाल और उसमें प्राकृतिक, खरीदारों की ऑर्गेनिक या दिलचस्पी टिकाऊ, दिखाता है, मतलब वो सस्टेनेबल 59 तरीके से पर बने टेक्निकली उत्पादों की ओर न्यूट्रल है। आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, भले ही ये ट्रेंड तो स्कोर बढ़ भी रहा है। अपने बिल्कुल। पेयर्स में सबसे सवाल ज्यादा ये है हो, कि पर ये पूरी उपभोक्ताओं की तरह ये तेजी बदलती का संकेत नहीं प्राथमिकताएं, दे रहा। मारिको शायद जैसी बाजार कंपनी, थोड़ा ठहरा जिसके हुआ है, मुख्य उत्पाद ये पिछले शायद कुछ इन समय नए में पैमानों बहुत पर तेजी नहीं हमेशा आई है खरे स्टॉक ना में। उतरते समझ हों, गया। उसके और यहीं पर भविष्य के शायद विकास वो को ट्रेंड कैसे लाइन प्रभावित चेकलिस्ट कर की बात सकते आती हैं? है ना? क्या मारिको इस बिल्कुल। बदलाव के रिपोर्ट लिए कहती है कि तैयार है? क्या वो innovate 73.9% कर रही है इस क्राइटेरिया दिशा में? पास हुए हैं। बहुत सुनने वाले में तो सवाल ठीक है। ठीक और लगता है, क्या ये 70% से संभावित ऊपर है। चुनौती हाँ, या अवसर लगता तो और इससे ठीक है। निपटने की लेकिन इसका मालिकों मतलब ये की भी है कि क्षमता, करीब 26% इसके बातें हैं मौजूदा जो महंगे ठीक नहीं है। मूल्यांकन में वो किसी कौन तरह सी से हैं? कुछ झलक खास रही है? गड़बड़ है? हाँ, या ये कुछ एक ऐसा अहम पहलू है जिस चिंताएं पर हैं बाजार ने इसमें। अभी पूरी तरह से ध्यान पहली, नहीं दिया है? पिछले 8 इस पर विचार तिमाहियों करना मतलब करीब दिलचस्प 2 होगा। सालों में कंपनी की बिक्री यानी सेल्स ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है। अच्छा,